सबर का फल गांव चांदपुर में एक गरीब मगर मेहनती किसान रशीद रहता था। इसकी सबसे बड़ी खूबी उसका सब्र था। वो जमीन से सोना निकालने के लिए दिन रात मेहनत करता, मगर किस्मत इस पर मेहरबान न थी। एक दिन बाजार में रशीद की मुलाकात एक बूढ़े दरवेश से हुई। दरवेश ने कहा, बेटा, सबर का फल हमेशा मीठा होता है, मगर हर किसी को नसीब नहीं होता। रशीद ने अदब से सर झुकाया और कहा, बाबा जी, मैं बरसों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन किस्मत मेरा साथ नहीं देती। दरवेश मुस्कुराया, अपनी झोली से एक बेज निकाला और रशीद को देते हुए कहा, ये बेज ले जा और अपनी जमीन में बो दे। लेकिन याद रख, उसे सब्र और यकीन के साथ पालना। जब वक्त आएगा, ये तुम्हारी दुनिया बदल देगा। रशीद ने बेज लिया और बड़ी मोहब्बत से अपनी जमीन में बो दिया। दिन गुजरते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, मगर बेज ने कोई खास नशवन न ली। गांव वाले रशीद का मजाक उड़ाने लगे। ये आदमी दीवाना हो गया है, एक आम बेज से खजाना उगाने के ख्वाब देख रहा है। मगर रशीद हंसता और दरवेश की बात याद करके कहता, सब्र का फल मीठा होता है। 5 साल गुजर गए। रशीद की जमीन पर वो बेज अचानक तनावर दरख्त बन गया। एक दिन जब रशीद दरख्त के नीचे बैठा था, अचानक जमीन लिरजने लगी। जड़ों के नीचे से एक चमकदार चीज दिखाई दी। रशीद ने खदाई की तो हैरत के मारे उसका दिल दहल गया। दरख्त के नीचे एक खजाना दफन था। गांव वाले जो रशीद को पागल समझते थे, अब उसकी अक्ल और सब्र की दाद देने लगे। वही लोग जो इस पर हंसते थे, अब उससे दुआ लेने आते। रशीद ने वो दौलत गांव की बेहतरी में लगा दी। यतीम बच्चों के लिए मदरसा बनवाया, पानी के कनवे खदवाए और अपने इलाके को जन्नत बना दिया। ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। दरवेश दोबारा आए और मुस्कुराकर बोले, देखा बेटा, सब्र का फल कितना मीठा होता है। रशीद ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, अब मैं समझ गया हूँ कि जो सब्र करता है, कुदरत उसे ऐसा इनाम देती है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता।